वाह! क्या खूबसूरती है। जी हाँ, बैकग्राउंड में जो एक फ़ोटो आपको दिख रहा है, मुझे उसका परिचय देने की ज़रूरत नहीं है। आप भारत के रहने वाले हैं या पूरी दुनिया में कहीं के भी रहने वाले हैं, इसके बारे में ज़रूर जानते होइएगा। क्या खूबसूरत कलाकारी यहाँ दिखती है, ये जो भी हो, लेकिन बहुत खूबसूरत है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। लेकिन क्या इसके तहख़ाने में कुछ ऐसे कमरे हैं जो कई सालों से बंद हैं? और अगर बंद हैं तो उनके पीछे का राज क्या है? और कई बार ये सुनने को मिलता है कि ताजमहल पहले एक शिव जी का मंदिर हुआ करता था जिसका नाम था तेजो महालय। इसकी सच्चाई क्या है और हाल में ये चीज़ें इतनी चर्चा में क्यों है? आज इन सभी पॉइंट्स पे हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे, जिसके बाद आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। वेलकम टू ब्लैक बोर्ड। अभी रिसेंटली न्यूज़ आया था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करी गई है कि उन 22 कमरों को खोला जाए। फिर कोर्ट ने कहा और ये क्यों ऐसा किया जा रहा है, इस पर डिस्कशन करेंगे। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपली हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर और इंस्टाग्राम पे इन आईडीज़ पर आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। देखिए, ईंट, लाल पत्थर और सफ़ेद संगमरमर से बना ताजमहल दुनिया का सबसे शानदार इमारत अगर कहा जाए तो कोई इसमें दो राय नहीं होगा। इसको देखने वाले हैरान रह जाते हैं कि कितनी बारीकी से, कितनी शानदार कारीगरी यहाँ करी गई है और कैसे ये पूरी दुनिया का आकर्षण का केंद्र रहा है। जी हाँ, आज मैं ये डिस्कशन करने नहीं जा रहा हूँ कि ताजमहल क्यों बनाया गया था, किसने बनाया था। ये इतिहास में आपने बहुत पढ़ा होगा और सबको पता भी होगा। लेकिन जो ताजमहल का इतिहास है कि शाहजहाँ ने बनवाया, मुमताज़ महल की याद में बनवाया, तो एक भाई साहब है रजनीश। जी हाँ, कहा जाता है कि ये बीजेपी से जुड़े हुए हैं। वे इस मत से सहमत नहीं हैं और उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करी और वहाँ कहा, हम सबको ये जानना चाहिए कि इन कमरों के पीछे क्या है। जिन बंद कमरों को खुलवाने की मांग रजनीश कर रहे हैं, उनमें से कई मकबरे के भूमिगत चैम्बर में बने हैं। ताजमहल के बारे में यदि सबसे विश्वसनीय स्रोत को माना जाए तो वहाँ कुछ भी नहीं है। कहने का मतलब कि ताजमहल का जो इतिहास है, रजनीश साहब कहते हैं कि हम इससे सहमत नहीं हैं। उनको ऐसा लगता है कि हमें जो इसके तहखाने हैं वहाँ 20 से ज़्यादा कमरे बंद हैं, तो क्यों बंद है, उनमें क्या रखा गया है, ये जानने का हक है। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक शिव मंदिर हुआ करता था पहले, जिसे तेजो महालय नाम दिया गया था। और इस चीज़ को साबित करने के लिए वो एक पिटीशन फाइल करते हैं कि इस पर रिसर्च किया जाए, इसका सर्वे किया जाए और पता लगाया जाए कि वहाँ क्या था। कमरे तहखाने का वह हिस्सा है जिसका इस्तेमाल गर्मियों के महीनों में किया जाता था। देखिएगा, इनके हिसाब से तहखाने में शिवलिंग है, रजनीश साहब के हिसाब से। लेकिन जो एक इतिहासकार है, वहाँ पढ़ी लिखी है, अभी दिल्ली में रहती हैं, उनसे जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने साफ कहा कि वास्तव में उन तहखाने में जो कमरे बंद हैं उनमें कुछ भी नहीं है। जी हाँ, ध्यान सुनिएगा। रजनीश जी कह रहे थे कि वहाँ शिवलिंग या कुछ दूसरे मंदिर के अवशेष मिलेंगे, लेकिन उनका कहना है कि यहाँ कुछ भी नहीं है, एक खाली कमरा है। और इसका इस्तेमाल कब होता था, तो जो गर्मी के दिन में जब बादशाह वहाँ आते थे तो उनके और उनके पूरे दल का ठहरने का वहाँ प्रबंध किया जाता था। देखें, लिखा है, स्मारक के नदी की तरफ वाली छत पर कई कमरे कतार में हैं। कोच ने रिवर फ्रंट की तरफ एक कतार में बने 15 कमरे देखे थे। यहाँ एक संकरे गलियारे भी पहुँचते हैं जिसकी सहायता से वहाँ शाहजहाँ या फिर जो दूसरे जो बादशाह हुए वो जाया करते थे। अब सवाल ये उठता है कि अगर वो सिर्फ एक कमरा था जिसमें जाके आराम से गर्मी के मौसम में जो राजा हुआ करते थे, जो बादशाह होते थे, वो रहते थे, तो उसे बंद क्यों किया गया? तो इसके पीछे वो लॉजिक देती हैं कि 70 या 80 के दशक में जब वहाँ बाढ़ आया था, क्योंकि ये यमुना नदी के किनारे है, जब बाढ़ आया था तो पानी मकबरे में घुस गया था। देख रहे हैं, पानी मकबरे में घुस गया था और तहखाने के जो कुछ कमरे थे उनमें रेत घुस गई थी। उसके बाद जब पानी हटा वहाँ से तो देखा गया कि उसमें दरारें पड़ गई है और दरार पड़ने के बाद से इस चिंता से कहीं ये दरार बढ़े नहीं, उस स्मारक की हिफाजत करने के लिए वहाँ के स्थानीय प्रशासन ने इन कमरों को आम लोगों के लिए बंद कर दिया था। आप समझ रहे हैं
कि इन बंद कमरे के पीछे जो अभी लॉजिक दिया गया वो सही नहीं है। उनके हिसाब से, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वो जो इतिहासकार है उनके हिसाब से वहाँ दरारें आ गई, पानी भर गया और उसको सुरक्षित रखने के लिए, आम लोगों की पहुँच से दूर करने के लिए प्रशासन ने उसको बंद कर दिया। और समय समय पर रख रखाव के लिए, उसको ठीक करने के लिए उसको कई बार खोला भी गया है। ऐसा नहीं है कि बंद करने के बाद से हमेशा वो बंद ही रहा है, समझ गए। लेकिन इसी बात को लेकर रजनीश साहब ने वहाँ पे एक क्या कर दिया, पिटीशन फाइल कर दिया। और जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसने अपना जजमेंट भी दिया। और जजमेंट क्या दिया, उन्होंने इस पूरी तरीके से जो ये दाखिल करी गई थी वहाँ पे एक अर्जी, उसको खारिज कर दिया। कहा कि वहाँ कोई सर्वे कराने की ज़रूरत नहीं है, जो है हम उससे सहमत हैं कि वहाँ कुछ नहीं है, बस तहखाना का एक कमरा मात्र है। अब समझ गए होंगे कि ये पूरा मामला क्या चल रहा है। देखिएगा, ऐसे मामलों में जब मंदिर मस्जिद की बात आती है ना, तो वहाँ पे बहुत सारा कंट्रोवर्सी चलता है। जैसे कुछ नेता तो ये बोलते हैं कि ताजमहल के फ़ोटो को कमरे में नहीं रखना चाहिए अपने, क्योंकि ये एक कब्रिस्तान है। कुछ ऐसे कहते हैं कि क्या कहते हैं कि सब लोगों को मार मार के इसको बनाया गया था। तो बहुत सारी इसके बारे में मिथक चलती है। लेकिन भारतीय होने के नाते हमें ताजमहल पे गर्व होना चाहिए कि हमारी देश का एक बहुत ही अमूल्य धरोहर है ताजमहल। और ऐसा नहीं है कि नहीं, ताजमहल के बारे में भारत में बहुत सारे मिथक हैं। जैसे ताजमहल वास्तव में एक भगवान शिव को समर्पित हिंदू मंदिर था जिसका नाम तेजो महालय था। ये आज के समय में एक मिथक मात्र है, इसमें वास्तविकता कितनी है अभी तक पता नहीं है। इसके अलावा एक मिथक और हम पढ़ते तो नहीं है, सुनते हैं, और इतना ज़्यादा सुन लिए हैं कि कई बार वो वास्तविकता भी लगती है। कहा जाता है कि शाहजहाँ ने, जो उसके कारीगर थे जो इसने बनाया था, उसके हाथ कटवा दिए थे। ये भी एक मिथक है, इसका कोई भी प्रमाण नहीं है। लेकिन जो भी हो, हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अफवाहों पे ना जाएं, और जो ताजमहल हमारे देश की एक सौंदर्य को बढ़ाता है, जहां विदेशी घूमने आते हैं, देखते हैं और भारत की खूबसूरती उससे बढ़ती है, उसका हिफाजत किया जाए, उसको लेके विवाद ना किया जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।